नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज अपने सामने कुछ रिपोर्ट्स देखो। कुछ नहीं, एक ही रिपोर्ट देखो जो रिकवरी हुई है एज़ोस्पर्मिया की, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं ये एज़ोस्पर्मिया के वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हुई हैं जो रिकवरी है। बट अब हमने कंसेंट लेना ज़्यादा ज़रूरी कर दिया है कि कंसेंट मिल जाए, जिसकी वजह से हमें आपके सामने जो रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं वो एक्चुअली रिपोर्ट्स आपको दिख पाए। क्योंकि पहले क्या होता था, कभी कभी हम कंसेंट नहीं करवाते थे तो दिक्कतें हमको भी पड़ती थी कि आपने बिना कंसेंट के हमें रिपोर्ट्स भेज दी या बिना उसके दिखा दी। बट इस बारी आप ये जो पेशेंट हैं इनकी रिपोर्ट्स देखो। 0 to 7 मिलियन स्पर्म काउंट हुआ है, जिसमें पहले आ रहा है 0 to 1 मोटाइल स्पर्म, जिसे एज़ोस्पर्मिया की कैटेगरी में रखते हैं। बट अब जो उनके आए हैं 7 मिलियन स्पर्म काउंट आए हैं। अब 7 मिलियन स्पर्म काउंट के लिए सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ जिम्मेवार नहीं होती, उसमें एक पेशेंट की एक पॉजिटिविटी भी लगती है। साइड बाय साइड उनका लाइफस्टाइल भी मैटर करता है। बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि अगर मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, कहीं से भी खा रहा हूँ, मैं रिकवर हो जाऊँगा या मैं ठीक हो जाऊँगा या मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट जो आते हैं हमारे पास, उनके माइंड में एक हमेशा ये चीज़ चलती है कि मैं रिकवर हो ही नहीं सकता, बस एक ट्राई कर लेते हैं, एक बार ही ट्राई करके देख लेते हैं। बेसिकली यही कंसेप्ट चल रहा होता है। अब वो उस कंसेप्ट पे पहले ही सोच के आए हुए होते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट कि रिकवर क्या पता मैं हो ही नहीं पाऊँगा, बस मेरी वाइफ कह रही है एक बारी दिखा लो, एक बारी बात कर लो, या मेरे को किसी ने बोल दिया, मेरे किसी दोस्त ने बोल दिया, या मेरे को किसी ने बोल दिया कि एक बारी दिखा लो, यहाँ पर अगर आपको रिकवरी मिल जाएगी। ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो वर्बली बात करते हुए बोलते हैं कि सर पे रिकवर तो हम हो नहीं पाएंगे, बट फिर भी किसी ने बताया तो एक बारी, इसलिए हमने विज़िट कर लिया आपके पास। तो सिंपली मैं वहाँ पर ये एक ही चीज़ समझता हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव नहीं हूँ, मान लीजिए अगर मैं किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव नहीं हूँ, तो वो चीज़ भी, जो पॉजिटिव चीज़ भी है, वो भी शायद मेरे को नहीं मिल पाए। मान लीजिए कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचता हूँ, तो शायद मैं नेगेटिव ही सोच के चल रहा हूँ, तो वो रिकवर वैसे भी नहीं हो पाए। और एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिविटी के साथ चलो। ज़रूरी नहीं है आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो मैटर करता है कि आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके साथ पॉजिटिविटी अपनी अटैच करो। आप यही चाहो कि मेरे स्पर्म काउंट बढ़े, मेरे स्पर्म काउंट एनहेंस होए और मैं खुद से फर्टाइल कर पाऊँ, चाहे मैं आईवीएफ के थ्रू भी कर पाऊँ, चाहे मैं नॉर्मल भी कंसीव कर पाऊँ, बट मैं अपने अंदर से ही करूँ। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट के माइंड ना बहुत अलग तरीके से चल रहा होता है। वो 4 विजिट पहले किसी ऑलरेडी डॉक्टर से बात करके आ चुके होते हैं, उन्होंने उनको ये कह रखा होता है कि ये तो रिकवर हो ही नहीं पाएगा। और जब वो ये बार बार यही चीज़ सुनते हैं तो उनको ये लगता है कि ये तो रिकवरेबल है ही नहीं। बट अपनी होप और अपनी पे थोड़ा सा विश्वास करना सीखो। मैं ये नहीं कहता मैंने जितनी रेमेडियल एक्टिविटी बताई है बस उसी को साथ भी आप, अगर आप कोई भी ले रहे हो या अगर आप पॉजिटिव हो, जो मैंने रेमेडियल एक्टिविटी बताई हैं, दवाइयाँ बता रखी हैं, अब मैंने वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, आप उन्हीं को ही अगर परफॉर्म कर रहे हो तो भी शायद आपके साथ अच्छी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाए। सेम तरीका बताता हूँ कि यहाँ पर पेशेंट को रिकवरी कैसे मिली। एक तो सबसे पहली चीज़ पॉजिटिविटी। सेकंड, पेशेंट ये नहीं कहता कि कब रिकवरी मिलेगी या कब कैसे रिकवरी मिली, चाहे बेशक इनको 45 दिन में आराम मिल गया हो, बट पेशेंट ने यह यहाँ पर ये नहीं पूछा कि कब तक रिकवरी मिल सकती है, कब तक हम रिकवर हो सकते हैं, हमारी रिपोर्ट्स फिर नेगेटिव आ रही हैं। यहाँ पर पेशेंट की एक थ्योरी होती है कि नेगेटिव आई है तो यहाँ पर काम होगा ही नहीं। और सिंपली मान के चलिए कि कोई भी 1 महीने के अंदर रिकवरी नहीं मिल पाएगी एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट पे। पेशेंट को लगता है 1 महीने में रिकवरी मिल जाएगी। 1 महीने में कैसे रिकवरी मिलेगी? हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल ही 90 डेज़ की होती है, तो 1 महीने में रिकवरी कैसे मिल जाएगी? एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट ये समझते हैं कि रिकवरी जो है वो 1 महीने के अंदर अगर कोई दे दे तो बढ़िया। ऐसा नहीं होता। आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लो, चाहे आप होम्योपैथ लो, चाहे आप एलोपैथी में जाओ, वो आपको 90 डेज़ तो जज करते हैं कि रिकवरी होगी या नहीं होगी। क्योंकि 90 डेज़ में बेसिकली कंसेप्ट यही होता है कि हमारी जो साइकिल है, जो स्पर्म प्रोडक्शन वाली साइकिल है, उसको 84 दिन तो अपने स्पर्म बनाने के लिए लग जाते हैं। हम वहाँ पर स्पर्म बनाने के लिए 84 दिन लगते हैं, तो समझ लो कि 1 महीने के अंदर जज कैसे कर सकते हैं। अब इन्हीं पेशेंट की केस के बारे में बात कर लूँ, यहाँ पर हमें 0 to 1 मोटाइल स्पर्म काउंट नज़र आ रहे थे, तो हमने यहाँ पर 45 डेज़ के अंदर जब टेस्ट रिकवरी करवाई तो वहाँ पर 7 मिलियन स्पर्म काउंट हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस एक्टिव था, और जब वो एक्टिव था
तो हमने उसके अंदर थोड़ी सी जान फूकी और जान फूकने की वजह से उन्होंने हमें रिवर्ट बैक दिया एज ए रिपोर्ट में 7 मिलियन स्पर्म काउंट है। अब बेसिकली पेशेंट जो चाहता है वो कहता है कि 1 महीने के अंदर रिकवरी मिल जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हर एक पेशेंट एक जैसा नहीं होता, ये याद रखना। हर पेशेंट की अपनी अलग अलग दिक्कतें हैं, क्या पता किसी में कुछ बन रहा है, किसी में क्या पता कुछ नहीं भी बन रहा। और ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा तो वहाँ पर रिकवरी नहीं है। आप एक बारी, जब तक आपका कहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप प्लीज़ उन पे पॉजिटिविटी करो, पॉजिटिविटी दिखाओ और उनको उनकी तरीके से चलने दो। क्योंकि आप क्या करते हो, 1 महीने कहीं से ट्रीटमेंट लिया, दूसरे महीने कहीं और चले गए और तीसरे महीने कहीं और ट्रीटमेंट, तो कहीं पे भी आप सेटल डाउन नहीं हो रहे। और जब आप सेटल डाउन नहीं हो रहे तो आपको क्या लगता है कि जब सेटल किसी भी ट्रीटमेंट, मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे ट्रीटमेंट लो, आप जहाँ मर्जी से ट्रीटमेंट लो, बट आप वहाँ पर कम से कम 90 डेज़ जरूर दो। 90 डेज़ देना इसलिए रिक्वायरमेंट है एज़ोस्पर्मिया के लिए क्योंकि 90 डेज़ की साइकिल होती है। तो प्लीज़ अगर आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उन डॉक्टर को अपने 90 दिन दो, चाहे वो एलोपैथी में जाओ, चाहे आप होम्योपैथ में जाओ, चाहे आप किसी भी आयुर्वेद में जाओ, 90 दिन तो दो। 90 दिन में ये तो क्लियर हो कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल प्रॉपर तरीके से थोड़ी बहुत चल रही थी, हमने थोड़ा सा बूस्ट किया तो क्या पता कुछ रिवर्ट बैक आया। हम यहाँ पर कोई भी पैथी को जस्टिफाई नहीं कर रहे, बट हर पैथी अपने अपने लेवल पे स्ट्रांग है। बट आप अपनी पैथी कोई सी भी चूज़ करते हो, बट उसमें 90 डेज़ देना आपकी मजबूरी है क्योंकि हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस ही 84 दिन की है, 90 दिन की है। तो सिंपली अगर आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप उन डॉक्टर को 90 दिन जरूर दो, जिसकी वजह से आपके एज़ोस्पर्मिया में कुछ चेंजेस दिखाई देने को मिलेंगे, तो 84 दिन में मिलेंगे। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सोल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।